नमस्कार। आज की वीडियो का टॉपिक है दुर्बुद्धि विनश्यति। क्लास 7th है और चैप्टर है यह दूसरा। बच्चों, आज मैं इसके आपको अभ्यास प्रश्न कराऊंगी। यह पाठ मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो फिर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच सके। चलिए अब हम शुरू करते हैं। बच्चों, पहला क्वेश्चन आपका आता है उच्चारण कुरुत, यानी कि आपको शब्दों को बोलना है। अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि है आपका एक पदेन उत्तरद। यहाँ पर आपका क यानी कि पहला है कुर्मस्य किम नाम आसीत, यानी कि कछुए का क्या नाम था। तो क्या नाम था? कंबु ग्रीवः। अगला है सर तीरे के आगच्छन, तो कौन आया था? कहाँ पर? तालाब के किनारे कौन आया था? धीवरः, यानी कि मछुआरे। अब अगला प्रश्न आता है कुर्म केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति, कछुए ने किस दूसरे मार्ग से जाने की इच्छा प्रकट की थी। तो क्या मार्ग था? आकाश मार्गेण, यानी कि आकाश मार्ग से। आखिरी प्रश्न है आपका लंबमानम कुर्म दृष्टवा के अध्वान, तो इसका उत्तर क्या हुआ बच्चों? पौरः। यहाँ पर आप इसको गुपार का भी लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ, जो कि है अधोलिखित वाक्यानि कह कम प्रति कथयति इति। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? इसका मतलब यह है कि यह जो वाक्य हैं वो किसने कहे हैं और किससे कहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर पहला है अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गे गंतुम इच्छामि, यानी आकाश मार्ग से जाने की इच्छा किसने व्यक्त की थी? कुर्म ने। किसने कहा था? कछुए ने कहा था। और किससे कहा था? हंसों से। अगला है आपका अत्र कह उपाय, अब क्या उपाय है? यह किसने पूछा था? हंसों ने पूछा था। और किससे? कुर्मम प्रति। ठीक है। तो अगला है अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। यह किसने कहा था? यह कछुए ने कहा था। और किससे कहा था? हंसों से। आखिरी है यूयम भस्म खादत, जाओ जाकर भस्म खाओ। यह किसने कहा था? कछुए ने कहा था। किससे? गोपालकान, यानी कि किससे कहा था? नागरिकों से कहा था। ठीक है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यह आपका चौथा प्रश्न है मंजुषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत, यानी कि यहाँ पर आपको कुछ शब्द दे दिए गए हैं, आपको छांट करके फिल इन द ब्लैंक्स पूरा करना है। तो पहला क्या है? हंसाभ्याम सह कुर्मोयम, तो इसका क्या आया? उडिद्य। अगला है अहम किंचिदपि न वादिष्यामि, यानी मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। अगला है यह हित कामनाम सुहृदया वाक्यम न अभिनंदति। अगला एकः कुर्मः अपि तत्र प्रवसति स्म, अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, यहाँ पर आपको इच्छामि लिखना है। आखिरी है वयम गृहं नीत्वा कुर्म भक्षिष्यामि। बच्चों, यहाँ पर आपका फिल इन द ब्लैंक्स फिनिश हो जाता है। अब अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 5 पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यानी कि आपको पूरे वाक्य में उत्तर देना है। यहाँ पहला प्रश्न आपका आता है कच्छपः कुत्र गंतुम इच्छति, कच्छप कहाँ जाने की इच्छा व्यक्त कर रहा था और कैसे? इसका उत्तर हुआ बच्चों कच्छपः हंसाभ्याः सह आकाश मार्गेण अन्यत्र स्थाने गंतुम इच्छति, अर्थात कछुआ जो था हंसों के साथ आकाश मार्ग से दूसरे स्थान पर जाने की इच्छा व्यक्त करता है। अब अगला प्रश्न है आपका कच्छपः किम उपायम वदति, कछुए ने क्या उपाय बताया? तो इसका उत्तर हुआ कच्छपः उपायम वदति, क्या कहा था उसने? युवाम काष्ठदंडम एकम चच्वा धारयत, अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्यम युवयो पक्षबलेन सुखेण गमिष्यामि। उसने यह कहा था। क्या कहा था उसने?
कि तुम दोनों एक लकड़ी के डंडे को चोंच से पकड़ लेना और मैं लकड़ी के डंडे के बीच में लटक के तुम दोनों के पंख के बल से सुखपूर्वक रास्ता पार कर लूंगा। तीसरा प्रश्न है आपका, लंबमानं कुर्म दृष्ट्वा गोपालकः किम अवदन्, यानी कि लटके हुए कछुए को देख करके ग्रामीणों ने, वहां के नागरिकों ने क्या कहा? तो उत्तर है लंबमानं कुर्म दृष्ट्वा गोपालकः अवदन् हा हो महादाश्चर्यम् हसाहव्यम सह कुर्मोऽपि उड्डीयते, यानी कि हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है, वह बहुत जोर से हंसे थे वहां पर। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि है कुर्मः मित्रयो वचनम विस्मृत किम अवदत्। इसका उत्तर है बच्चों, कुर्मः मित्रयो वचनम विस्मृत्य अवदत् भूयम भस्म खादत, यानी कि उसने मित्रों के वचन को भूल करके क्या कहा? तुम सब भस्म खाओ। ठीक है, इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन आंसर्स खत्म हो जाते हैं। अब आगे आता है आपका प्रश्न नंबर 6 है, घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि लिखत, यानी कि आपको यहाँ पर कुछ पंक्तियां दे दी जाएंगी जो कि उलट पुलट होंगी। ठीक है, आपको यह सारी पंक्तियां जो हैं एक क्रम से लगानी है, यानी कि कहानी किस प्रकार हमारी आगे बढ़ी थी। तो चलिए हम इसका उत्तर आपको बताते हैं कि क्या क्या करके एक एक करके हुआ था। तो सबसे पहले क्या हुआ था? कुर्मः हंसो च एकस्मिन् सरसे निवसते इसमें, यानी कि कछुआ और हंस जो है एक ही तालाब में निवास किया करते थे। अब आगे देखते हैं। दूसरी पंक्ति है केचित् धीवरः सरतीरे आगच्छन्, यानी कि कोई मछुआरे वो हैं तालाब किनारे आए। वयं श्व मत्स्य कुर्मादीन मारिष्यामः इति धीवरः कथयति, यानी कि मछुआरों ने क्या कहा था कि हम कल आकर के इनको मछलियों को और केकड़ों आदि कछुए आदि को मारेंगे। अगला क्या आता है? कुर्म अन्यत्र गंतमु इच्छति इसमें, यानी कि कछुए ने कहीं और जाने की इच्छा व्यक्त की। कुर्म हंसे और सहायता आकाश मार्ग अगच्छत, कछुआ जो था वह हंसों की सहायता से आकाश मार्ग की तरफ चल देता है। लंबमान कुर्म दृष्ट्वा पौरा अधवान, यानी कि लटके हुए कछुए को देख करके ग्रामीणों ने या वहां के नागरिकों ने क्या कहा? पौरा अकथयत वयम पतित कुर्म खादिष्यामि, यानी कि नागरिकों ने कहा था कि हम इसको, अगर यह गिरता है तो हम इसको खा लेंगे। किसको खा लेंगे? कछुए को। कुर्म आकाशात पतितः पौरे मरिष्यष्ट, यानी कि कछुआ जो था वह आकाश मार्ग से गिरा और नागरिकों ने उसको खा लिया। इस तरीके से यह पूरा सार है कहानी का। ठीक है, आपको एक एक करके पंक्ति को सीरियल से लगाना है। ठीक है, अब हम अपने अगले और आखिरी प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मंजूषात पदानि चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत, यानी कि यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दे दिया गया है, उसमें आपको रिक्त स्थान छांट छांट कर भरने हैं कि कहाँ क्या चीज आएगी। ठीक है बच्चों, इस तरीके से यह आपका एक तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स ही है। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने फिल इन द ब्लैंक्स भर दिए हैं, तो ये पूरा पैराग्राफ आपका कंप्लीट हो गया है। चलिए इसे पढ़ते हैं। एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काका वंसति स्म तस्य वृक्षस्य कोटरे एकः सर्पः अपि अवसत् काकानां अनुपस्थितो सर्पः काकानां शिशून् खादति स्म। काकाः दुःखिता आसन्। तेषु एकः वृद्धः काकः उपायम् अचिन्तयत्। आगे है, वृक्षस्य समीपे जलाशय आसीत्, तत्र एका राजकुमारी स्नातु जलाशय आगच्छत् स्म। आगे, शिलायां स्थिता तस्याः आभरण आदाय एकः काकः वृक्षस्य उपरि अस्थापयत्। राजसेविकः काकम् अनुसृत्य वृक्षस्य समीपम् अगच्छन्। तत्र ते तत् सर्पं च अमारयन्। अतः एव उक्तम् उपायेन सर्वसिद्ध्यति। तो बच्चों, इसी के साथ में आपके रिक्त स्थान पूरे हो जाते हैं और साथ ही इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स भी आपके कंप्लीट हो जाते हैं। मैं मिलूंगी आपसे अपनी अगली वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते लाइक जरूर करते जाइएगा। थैंक यू।